दो आत्मा बताई गई गीता में। एक वो जो अचल है, एक वो जो चलायमान है, एक वो जो अडोल है, एक वो जो 84 में भटक रही है। जो 84 में भटक रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको जीव आत्मा बोलते हैं, जीव आत्मा। और जो अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है, वो कौन है? वो परमात्मा है। दोनों का भेद बता रखा है गीता में। अध्याय 2 पढ़ोगे, दोनों का जिक्र है। हे अर्जुन, ये जीवात्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करती है। एक तो है जो भ्रमण कर रही है, यानी चल रही है, और एक अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। अचल यानी वो नहीं भ्रमण कर रही, वो चल नहीं रही है, वो अचल है। जिसके लिए गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले सबद सरदार। कहते हैं ऐसा गुरु मिल गया जिसने चल आत्मा को यानी जीव को अचल आत्मा से जोड़ दिया, यानी परमात्मा से जोड़ दिया। इस जीव को पीव से जोड़ दिया। जब जीव पीव से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीव ही हो जाएगा। जैसे चलने वाली नदी को, नदी चलती है, आज उत्तराखंड से चली, यूपी में आई, यूपी से चली, एमपी में आई, एमपी से चली, महाराष्ट्र में आई, होती 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 समुद्र में गिर गई। समुद्र अचल है, नदी चलती है। नदी जीव है और समुद्र पीव है। तो जब जीव पीव में एंट्री कर जाता है तो क्या होता है? जीव ही पीव हो जाता है। गरीबदास जी की वाणी में समझा रहे हैं, कहते कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। कहते हैं ये जीव ही पीव हो जाता है जब इसे अपना अचल स्वरूप प्राप्त हो जाता है। चल स्वरूप नहीं, चल स्वरूप तो जीव का है। ये कुत्ता बिल्ली बकरा आदि घोड़ा बन के बैठा हुआ, ये भी तो जीव ही है। ये जीव अनंत है, जग में जीव अनंत, न जाने पीव को बहुत कहा समझाए 84 के। जीव को बहुत समझा लिया इसको, लेकिन ये जीव पद को त्यागना ही नहीं चाहता। ये परमात्मा को भी काया में ढूंढ रहा है। इंगला पिंगला सुषमना में चला जाऊं, श्वासा का जाप कर लूं, कानों में बंद करके 5 धुनें सुन लूं, बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम छोड़ और अपने सत्य स्वरूप को जान। तेरा सत्य स्वरूप ही परम पिता परमात्मा है। इसीलिए साहिब ने बोला, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमें केवल अपना स्वरूप जानना है।